इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाला है चैप्टर एक नया सा, जो कि है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है गाइस, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेशन क्या है, ये सब टॉपिक देख लो। आपको बहुत ही जल्द 15 से 16 मिनट में मैं क्लियर करा दूंगा ये सारे टॉपिक। इसमें इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ये सब ब्रीथिंग रेट सब आपको क्लियर करा दूंगा। पर ध्यान रखना, ये है गाइस वीडियो का पार्ट 1। आपको पार्ट 2 बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगा और आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं बाद में अपलोड करने के बाद डाल दूंगा। ठीक है गाइस, तो चलिए अभी वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग मुझे कमेंट कीजिए ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा ब्रीथिंग क्या है। हम जान रहे हैं कि आप लोग बोलेंगे सब कोई कि ऑक्सीजन ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दो, यही तो ब्रीदिंग है। लेकिन गाइज ये उतना प्रॉपर नहीं है। मैं आप लोगों को ब्रीदिंग को डीपली एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद आपको बताऊँगा मैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है। रेस्पिरेशन आप लोग बोलेंगे रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग सेम है, लेकिन गाइज ये सेम नहीं है। इसमें ये टर्म दोनों डिफरेंट है और वो डिफरेंस भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद हम लोग ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन, अब हम लोग पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन, ये सब चीज़ हम लोग ये पार्ट 1 में कवर करेंगे। ठीक है गाइज, और इतना ही हम लोग पार्ट 1 में कवर करेंगे। और मैं आप लोगों को थोड़ा मोड़ा क्वेश्चंस भी लास्ट में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहला हम लोगों का टॉपिक आ रहा है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब ही क्या होता है। सबसे पहले आप लोगों को ब्रीदिंग का मतलब समझना पड़ेगा। आप लोग ये एयर है, ठीक है, सपोज कर लीजिए एयर है, इसमें कई सारे गैसेस है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा कुछ भी है। और ये मेरे को पिक्चर तो गाइस बनाने नहीं आता है, लेकिन मैं फिर भी मतलब ऐसे बना दिया। ये आपका नोज है, तो आप क्या बहुत सारे गैसेस लोगे अपने अंदर। आप अभी भी गौर कीजिए, आप अभी सांस ले रहे हो, वीडियो देखते वक्त भी सांस लेना, इसमें आप बहुत सारे, आप एयर से सांस ले रहे हो तो आपको बहुत सारा गंदगी भी जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को, श्वास लेने को हम लोग बोलते हैं इनहेलेशन। इसको क्या बोलते हैं, इनहेलेशन। देख लीजिए, इसी में हम लोग इनहेलेशन भी पढ़ लिए। तो व्हाट इज इनहेलेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन 1 मार्क का पूछ देता है एग्जाम में। तो आपको कुछ नहीं लिखना है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस थ्रू आवर नोज इज नॉन एज इनहेलेशन। इतना लिख दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, इतना इनहेलेशन का डिफिनेशन आप लोगों को पता हो गया, इनहेलेशन क्या होता है ये भी पता हो गया। अब एक्सहेलेशन क्या होता है, ये भी बहुत ईजी है। देखिए, इनहेलेशन में टेकिंग एंड एक्सहेलेशन में रिलीजिंग। इसमें आप ले रहे थे और इसमें आप निकाल रहे हो। ठीक है, तो एक्सहेलेशन में आपका जो नोज है, यही सेम नोज ले लेते हैं, इसमें से आप गैस बाद में निकालोगे। देखिए, एक बार गौर कीजिए अपने सांस को, एक बार लिए और एक बार निकाले, ऐसे होता है। एक बार सांस लेते हैं और एक बार निकालते हैं। तो जो सांस निकालते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एक्सहेलेशन। ठीक है, तो वो कौन सा गैस हम लोग निकलता है जब श्वास छोड़ते हैं, तो वो होता है CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो एक्सहेलेशन का क्या लिखेंगे डिफिनीशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम आवर बॉडी इज नॉन एज एक्सहेलेशन। ठीक है, अब देख लेते हैं ब्रीदिंग तो अभी हम लोग बात ही कर रहे हैं वही टॉपिक पे। तो ब्रीदिंग होता है ना, एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन को हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन को हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं। एक बार आप सांस लिए, सांस छोड़े, ये होता है आपका ब्रीदिंग। सो व्हाट इज ब्रीदिंग, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन एज ब्रीदिंग। ठीक है, एक और टर्म यहाँ पे आता है ब्रीदिंग रेट।
ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट क्या होता है? ब्रीदिंग रेट भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। ब्रीदिंग रेट मतलब होता है आप 1 मिनट में कितना बार ऑक्सीजन ले रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, यानी कि 1 मिनट में आप कितना बार ब्रीथ कर रहे हो। ठीक है, आप 1 मिनट में कितना बार ब्रीथ कर रहे हो, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग रेट। और आपका ब्रीदिंग रेट हरदम चेंज होता रहता है। जैसे कि आप दौड़ रहे हो, आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। आप आराम से चल रहे हो या फिर रेस्ट में हो, आपका ब्रीदिंग रेट घट जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ब्रीदिंग रेट बढ़ता और घटता क्यों है, ये भी आप 1 मिनट में मैं आपको बता दे रहा हूँ। ब्रीदिंग रेट बढ़ता है, देखिए उससे पहले आप लोग रेस्पिरेशन एक टॉपिक है, इसको समझना पड़ेगा, तब आप समझ पाओगे कि ब्रीदिंग रेट बढ़ता और घटता क्यों है। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन कुछ भी नहीं है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड other digested food in energy in presence of O2 with release of CO2 is called रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड अदर डाइजेस्टेड फूड इनटू एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन विथ रिलीज ऑफ CO2 इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो रेस्पिरेशन होता क्या है? ये तो डेफिनेशन हो गया, आप लिख दोगे आपको मार्क मिल जाएगा, लेकिन समझना भी तो पड़ा रेस्पिरेशन होता क्या है। ओके, तो आपको मैं बताऊंगा अभी रेस्पिरेशन क्या होता है एग्जैक्टली। रेस्पिरेशन मतलब आप अभी आपका अपने चैप्टर वो तो पढ़ ही लिया होगा, जिसमें डाइजेशन एक्सप्लेन किया होता है, न्यूट्रिशन इन एनिमल, जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, बहुत सारा डाइजेस्टिव जूस से वो होता है और हम लोग का फूड डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन डाइजेस्ट होता है तो आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा, ध्यान दिया होगा कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में बदलता है। ग्लूकोज में बदलता है लेकिन एनर्जी में नहीं बदलता है। ठीक है, तो इस ग्लूकोज को एनर्जी में कैसे बदलता है? रेस्पिरेशन की वजह से। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? आप हर वक्त जल रहे हो। कैसे? अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए आप सांस ले रहे हो, O2 श्वास लोगे, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था इनहेलेशन, उसमें आपने O2 लिया। ठीक है, O2 प्लस आपका ये रिएक्ट करेगा ग्लूकोज के साथ, ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगा और आपका निकालेगा क्या क्या? एक तो एनर्जी निकालेगा, प्लस में आपको निकालेगा CO2। ये आपका ऐसे होता है। ठीक है, तो आप मान लीजिए आप ऑक्सीजन ले रहे हो इनहेलेशन में, तो आपका जो एनर्जी बन रहा है वो आपका ग्लूकोज को पहले आपको O2 आपका ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट कर रहा है, उसके बाद आपका CO2 बन रहा है, वो आप निकाल रहे हो और फिर से एनर्जी बन रहा है जिससे आप कोई भी काम कर रहे हो। ठीक है, अब ये आपको रेस्पिरेशन क्लियर हो गया। आपको एक और टर्म आता है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये सब जो आपका रेस्पिरेशन हो रहा है ये सेलुलर लेवल पर हो रहा है। मतलब जो आप श्वास ले रहे हो वो पहले आपका हर एक सेल के पास जा रहा है और तब ये रिएक्शन हो रहा है और आपका एनर्जी निकल रहा है। तो इसी को बोलते हैं सेलुलर लेवल पे जो होता है, इसी को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। जो आपका सेल है वो आपका यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है ग्लूकोज के साथ एनर्जी बना के और CO2 बनाने का, इसी को तो बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ तक क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ तो लाइक करो, नहीं हुआ कमेंट करो। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला टॉपिक जो कि है एरोबिक रेस्पिरेशन। नहीं, मैं आपको बोला था कि मैं आपको ब्रीदिंग रेट घटता और बढ़ता क्यों है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, वो पहले जान लेते हैं। सो ब्रीदिंग रेट कभी हम लोगों का जब हम लोग दौड़ते हैं तो इंक्रीज हो जाता है, फिर जब रेस्ट में जाते हैं
तो मतलब नॉर्मल रहता है। ऐसे क्यों होता है? देखिए, आपको कभी कभी जब दौड़ रहे हो तो आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है कि नहीं? सच सच बताना, कोई भी सब कोई कमेंट करेगा कि आप अगर दौड़ रहे हो या फिर कोई ज़्यादा भारी वाला काम कर रहे हो तो आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है, चाहिए, एब्सोल्युटली चाहिए। तो आपका ये जो रेस्पिरेशन है ये जल्दी होगा। क्यों? क्योंकि आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो आप जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी आपका ग्लूकोज टूटेगा और एनर्जी मिलेगा। होगा कि नहीं होगा? ऐसे मान लीजिए आपको भूख लगा है, ठीक है, और तो आप क्या करोगे? जल्दी जल्दी खाना खाओगे। ऐसे ही इसमें हो रहा है, एनर्जी का लैक हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? एनर्जी का लैक। तो आप क्या करोगे? जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन करोगे, तो आपका ऑटोमेटिकली ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा। और यहीं पे आप अगर रेस्ट पे हो या फिर नॉर्मल काम कर रहे हो तो आपको एनर्जी की कम ही ज़रूरत पड़ेगी और आपका रेस्पिरेशन नॉर्मल होगा। तो इसीलिए आपका कभी कभी जब हार्ड वर्क करते हो तो आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है और कभी कभी अचानक नॉर्मल रहता है। तो यही रीज़न है कि आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है तो आप जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हो लाइक दिस। ओके, तो अब दूसरा टॉपिक पे आते हैं, मतलब तीसरा टॉपिक, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है? देखिए, ये तो हम लोगों ने जाना, O2 के साथ रिएक्ट करता है, ग्लूकोज के साथ एनर्जी बनाता है, CO2 बनाता है। तो ये तो बस एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब जहाँ पे, एक बात ध्यान रखना, एरोबिक रेस्पिरेशन आगे ना, जहाँ पे एरोबिक टर्म, वहाँ पे आप समझिएगा कि O2 के साथ काम होगा। क्या होगा? O2 के साथ होगा, ठीक है। और एनएरोबिक जहाँ पे भी आ गया, एनएरोबिक जहाँ पे भी आ गया रेस्पिरेशन या फिर कुछ भी, एनएरोबिक मतलब वहाँ पे O2 का एब्सेंस होगा, यहाँ पे प्रेजेंस होगा और यहाँ पे एब्सेंस होगा, ठीक है। क्या होगा? अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो वहाँ पे O2 का प्रेजेंस है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। अभी एरोबिक समझ लीजिए। जो ये आपने नॉर्मली समझा ना, यही ये जो आपको रेस्पिरेशन में समझाया, यही तो है एरोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पे O2 का प्रेजेंस होता है और ये आपका ग्लूकोज या फिर कोई भी डाइजेस्टेड फूड आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और CO2 में, O2 के प्रेजेंस में, तो ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। तो आपका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन। तो the respiration in which O2 or oxygen gas is used is known as aerobic respiration. ओके, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन हम लोग का अगला टॉपिक है, ये भी जान लेते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। जहाँ पे O2 का प्रेजेंस है, इसमें O2 का एब्सेंस है। O2 का एब्सेंस में कैसे होता है रेस्पिरेशन, कैसे होता है, तो ये मैं बता रहा हूँ। देखिए, आपका यहाँ पे O2 का एब्सेंस है, आपका डायरेक्ट ग्लूकोज है, तो आपका ग्लूकोज, अगर आपके पास O2 नहीं है तो ये डायरेक्ट टूटेगा, आपका एनर्जी तो बनेगा, एनर्जी प्लस अल्कोहल बनेगा। मतलब अगर आप यहाँ पे दौड़ रहे थे, आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, यहाँ पे दौड़ रहे हो, तो आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ रहा है, तो आपको सफिशिएंट एनर्जी जो है नहीं मिल पा रहा है, तो आपका जो बॉडी है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या करता है? स्टार्ट कर देता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट करता है तो आपका बॉडी में ये अल्कोहल बन जाता है, अल्कोहल। और लैक्टिक एसिड जो होता है, लैक्टिक एसिड, ये आपका मसल वसल होता है ना, वहाँ पे जाके बैठ जाता है। क्या होता है? आपका मसल वसल पे लैक्टिक एसिड जाके बैठ जाता है, ठीक है। इसी के कारण आप दौड़ते हो ना, तो दौड़ने के थोड़ी देर बाद बैठते हो तो बहुत पैर वहाँ दर्द करता है, बहुत। तो आप सोचते हो भाई कि बेकार है दौड़ा, लेकिन ये क्यों होता है? असल साइंस इसके पीछे यही है कि ग्लूकोज आपका एनर्जी और अल्कोहल में टूट जाता है और आपका जो ये लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड आपका मसल के जॉइंट में जो है वहाँ पे जाके बैठ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है ना, बाद में अगर आप अब फिर से अच्छे सांस लेने लगे तो आपका O2 का प्रेजेंस आ गया और लैक्टिक एसिड रहेगा, तो ये आपका रिएक्ट कर लेगा और यहाँ पे आपका CO2 निकाल देगा और आपका दर्द चला जाएगा। उसके बाद आप देखते हो थोड़ा देर यहाँ पे मसाज वसाज कर दिया जाता है, थोड़ा लंबी सांस लिया जाता है और उसके बाद आपका वो दर्द चला जाता है। आप आपका मान लीजिए पैर जोर से दुख रहा है,
आप वो झाड़ फूक तांत्रिक वाले बाबा को बुलाएंगे तो वो भी कुछ नहीं करेगा, थोड़ा हिला उला देगा, आपको पानी पिलाएगा, बोलेगा 10 मिनट शांति से बैठो बबुआ, आपका ठीक हो जाएगा। तो यही होता है, वो सिंपल साइंस का यूज़ करता है और आपका उल्लू बनाता है। तो ये आपको साइंस समझ में आ गया, तो आपका भी कभी पैर दर्द होगा तो यही ठीक करिएगा, ठीक है। इतना तक क्लियर है, इतना तक क्लियर है तो लाइक आपने कर दिया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन। आप लोगों को पता ही होगा इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि अगर आप रेस्पिरेशन नहीं करते हो तो आपका जो है ग्लूकोज आपका कोई काम का नहीं रहेगा। अगर आप मान लीजिए रेस्पिरेशन नहीं कर रहे हो तो आपका ग्लूकोज डायरेक्ट एनर्जी में थोड़ी बदल जाएगा अगर आप रेस्पिरेशन नहीं कर रहे हो तो, और आपका डायरेक्टली राम नाम सत्य हो जाएगा। इसीलिए गाइस रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इतना तक क्लियर हुआ तो गाइस पार्ट 1 में बस इतना ही, पार्ट 2 में मिलते हैं बहुत ही जल्द गाइस। थैंक यू एंड बाय बाय।